सुख भोगने की इच्छा ही पाप कर्म की जड़ है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि मनुष्य पाप नहीं करना चाहता, तब उसको जबरदस्ती पाप में लगाने वाला कौन है? भगवान ने उत्तर दिया कि सुख भोग और संग्रह की इच्छा ही पापों का कारण है। जैसे जैसे मनुष्य अधिक सुख भोगेगा, वैसे ही उसके भीतर भोगों की इच्छा बढ़ेगी। वह इच्छा ही उससे आगे पाप कराएंगी। सुख भोगने से पुराने पुण्य तो नष्ट होते ही है, इसके साथ ही सुख भोगने की इच्छा उत्पन्न होने से पापों का बीज बोया जाता है। इसीलिए सुख भोगने में लाभ नहीं है, दुख भोग में बड़ा भारी लाभ यही है। एक तो पुराने पाप नष्ट होते हैं और साथ ही सुख भोगने के प्रति वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है। हम अभी जो सुख भोग रहे हैं वो तो भोगने से नष्ट हो जाएगा। अब आगे आने वाले दुख से बचना चाहिए। यदि इस मानव शरीर में हम सावधान रहे, ठीक तरह से आचरण करें और मर्यादा के अनुसार चले तो आगे दुख होगा। जीवन को शुद्ध बनाने के लिए 4 बातें ध्यान रखा जाए तो बहुत लाभ होगा। 1. समय। अपना समय अच्छे से अच्छे कामों में लगाइए। ऐसे कामों में न लगाइए जिससे न तो परमात्मा मिले या ना ही संसार का कोई लाभ हो। इस पर समय ही नहीं, धन और चरित्र भी नष्ट होता है। दूसरी है सादगी। सादगी का जीवन ही उत्तम है, उसका अभ्यास करें। हम में से जिनके पास पैसा हो वे उन्हें दान पुण्य, कुटुंबियों, निराश्रितों, अपंगों अर्थात दीन दुखियों पर अवश्य खर्च करें। तीसरा सत्कर्म। कर्म में विवेक और बुद्धिमानी बढ़ती रहे। समझदारी और विद्या ज्ञान को बढ़ाते चले जाए। चौथा पाप कर्म। पाप कर्म से बचे, दूसरों का अधिकार न छीने, चोरी डकैती न करें, दूसरे का हक हमारे पास न आए। इस विषय में खूब सावधान रहना चाहिए। अपनी खरी कमाई का अन्य खाएंगे तो अंतःकरण निर्मल होगा। चोरी, ठगी, धोखेबाजी, अन्याय का अन्न खाओगे तो अंतःकरण अशुद्ध हो जाएगा। दूसरों का हक छीनने वाला चाहे धनी बन जाए, खा पीकर पुष्ट हो जाए, परंतु वह निर्भय नहीं हो सकता। निर्भयता चित्त की निर्मलता से आती है। अंततः हम अपना जीवन निर्मल बनाएं। दुखों से भागने से पीछा नहीं छूटेगा। दुख को सहज स्वीकार करो। यह तुम्हारे बोए बीज व कर्म कर्ज है और इसे सहयोग करके भुगतान करे, तभी मोक्ष संभव है। जय श्री कृष्ण। वक्त से ज़्यादा भावनाएं कीमती है। जो इसकी कद्र करे इसे उसी पे खर्च करो। प्रेम को प्रार्थना बनाओ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिंदगी में कुछ और सीखो या ना सीखो, किंतु लोगों को पहचानना ज़रूर सीखना, क्योंकि जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। इसलिए व्यक्ति को समय के साथ खुद को ढालना आवश्यक है। पुरानी परंपराएं जब अधर्म का कारण बनने लग जाए तो उन परंपराओं को, नई परंपराओं को अपनाकर धर्म को बनाए रखना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। जिंदगी में सुकून ढूंढिए। ज़रूरतें तो कभी किसी की खत्म नहीं होती है। वो कागज़ की दौलत ही क्या है जो पानी से गल जाए और वो आग से जल जाए। दौलत तो दुआओं की होती है जो न पानी से गलती है और ना ही आग से जलती है। आनंद लूट ले बंदे प्रभु की बंदगी का, न जाने कब छूट जाए साथ इस जिंदगी का। कहते हैं कि दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए।
ध्यान रहे कि ईश्वर से हमेशा एक ही प्रार्थना करें कि महंगी घड़ी भले सबके पास हो, लेकिन मुश्किल घड़ी किसी के पास ना हो। खूबसूरत सा पल एक किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे मिलते हैं जिनसे कभी ना टूटने वाला रिश्ता बन जाता है। सुख दुख की गणना हम सब कर्म के अनुसार जन्म मृत्यु चक्र में चलते हैं। भोग दो तरह के होते हैं, सुख और दुख। हमें सुख और दुख दोनों ही भोगने पड़ते हैं। सुख के भोग में पुण्य का नाश होता है, परंतु दुख के भोग में पापों का नाश होता है, और पाप नष्ट होने से मनुष्य पवित्र बनता है। सुख भोगने से पुराने पुण्य नष्ट होते हैं और आदतें खराब होती है, जिससे आगे फिर सुख भोगने की इच्छा होती है। तुम आदि हो, तुम अंत हो, जीवन का तुम ही वसंत हो। वर्णन तुम्हारा क्या करे, अनुपम अतः अनंत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीति हो, तुम प्रीत हो। प्रिय राधे, तुम परम पुनीत हो। ये सारे खेल तुम्हारे हैं। जग कहता है खेल नसीबों का। मैं तुमसे दौलत क्यों मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। प्रेम को प्रार्थना बनाओ। सूफी फकीर हुआ बायजीद। वह अपनी प्रार्थना में परमात्मा से कहता था, मेरी प्रार्थनाओं का ख्याल मत करना, तो उन्हें पूरी मत करना, क्योंकि मेरे पास इतनी बुद्धिमत्ता कहाँ है कि मैं वही मांग लूँ जो शुभ है। आदमी बिल्कुल बुद्धिहीन है। वह जो मांगता है उसी के जाल में भटकता है। अगर पूरा हो जाता है तो मुश्किल खड़ी हो जाती है, पूरा नहीं होता। तुम सोच कर देखो, अतीत में लौटो, अपनी जिंदगी का एक दफ़ा लेखा जोखा करो। तुमने जो मांगा उसमें से कुछ पूरा हुआ, उससे तुम्हें सुख मिला। तुमने जो मांगा तो मुश्किल खड़ी होती है, उसमें से कुछ पूरा नहीं हुआ है, उससे तुम्हें सुख मिला। तुम दोनों हालात में दुख पा रहे हो। जो मांगा है उससे उलझ गए, जो मिला है उससे उलझ गए, जो नहीं मिला है उससे उलझे हुए हो। बुद्धिमानी क्या है? बुद्धिमत्ता का लक्षण क्या है? बुद्धिमत्ता का लक्षण है उस सूत्र को मांग लेना जिसे मांग लेने से फिर दुख नहीं होता। इसीलिए धार्मिक व्यक्ति के अतिरिक्त कोई बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि सिर्फ परमात्मा को मांगने वाला ही पछताता नहीं, बाकी तुम जो भी मांगोगे पछताओगे। इसे तुम गांठ बांध कर रख लो, तुम जो भी मांगोगे पछताओगे। सिर्फ परमात्मा को मांगने वाला कभी नहीं पछताता, उससे कम में काम भी नहीं चलेगा। वही जीवन का गंतव्य है। लेकिन क्या तुम उस परमात्मा को शास्त्रों में पा सकोगे? नानक कहते हैं वहाँ तुम उसे न पा सकोगे। वहाँ तुम्हें शब्द मिल जाएंगे, सिद्धांत मिल जाएंगे, सत्य नहीं मिलेगा। सत्य कहाँ मिलेगा? सत्य नानक कहते हैं वह सबसे महान है और वह अपने आप ही जानता है। तुम उसे दूर दूर कर न जान सकोगे। तुम जब उसमें डूब जाओगे तभी उसे जान सकोगे। सत्य का वही एक मार्ग है। परमात्मा के साथ एक हुए बिना कोई सत्य को नहीं जान सकता। हम पदार्थ के संबंधों में जानकारी ले सकते हैं। विज्ञान इसी तरह की जानकारी है। बाहर खड़े होकर वैज्ञानिक परीक्षण करते हैं, पदार्थ के संबंध में ज्ञान हो जाता है, लेकिन परमात्मा के संबंध में कोई ज्ञान बाहर से नहीं हो सकता। वहाँ तो भीतर ही जाना होगा। वहाँ तो इतने भीतर जाना होगा जहाँ की तुम्हारी और उसकी सीमा खो जाती है। तुम उसके हृदय की धड़कन बन जाते हो। जहाँ इतनी एकता सधी जाती है वही ज्ञान है। शास्त्रों से ये कैसा होगा? शब्दों से ये कैसे होगा? ये तो प्रेम से ही हो सकता है।
इसीलिए नानक कहते हैं, बस प्रेम कुंजी, और अगर उसके नाम का प्रेम जग जाए, अगर उसकी धुन तुम्हारे भीतर बजने लगे और तुम उसके प्रेम में पागल हो जाओ, तो तुम जान सकोगे। राधे राधे।